कहानी में आगे देखिए कैसे चीकू खरगोश नाव बनाता है, लेकिन क्यों वह अपने दोस्त भीमू भालू को नीचे गिरा देता है। एक बार की बात है, घने जंगल में एक भालू और खरगोश रहते थे। भालू, जिसका नाम भीमू था, बड़ा ही आलसी और स्वार्थी था। वहीं खरगोश, जिसका नाम चीकू था, चतुर और मेहनती था। दोनों दोस्त थे, लेकिन भीमू हमेशा चीकू को अपने काम करने के लिए मजबूर करता। भीमू ने चीकू से कहा, चीकू, मेरे लिए शहद का जुगाड़ कर दो, मुझे भूख लगी है। चीकू ने भीमू से कहा, भीमू, तुम भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, खाना ढूंढना आसान हो जाएगा। भीमू ने चीकू से कहा, तुम्हारी तरह कूदना फांदना मेरे बस की बात नहीं। तुम छोटे हो, तेज हो, काम तुम करो, मैं तो बस खाऊंगा। चीकू को भालू की यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन वह सोचता कि दोस्ती निभानी चाहिए, इसलिए वह भीमू के लिए शहद और फल लाता और खुद भी थोड़े से खाकर संतुष्ट हो जाता। एक दिन चीकू को एक तरकीब सूझी। वह सोचने लगा, अगर भीमू को सबक न सिखाया तो वह हमेशा आलसी बना रहेगा। अगली सुबह चीकू ने भीमू से कहा, भीमू, मैंने जंगल के पार एक पेड़ देखा है, वहाँ इतने सारे मीठे फल हैं कि तुम खाओगे तो पेट भर जाएगा। भीमू ने खुश होकर कहा, वाह, मुझे तुरंत वहाँ ले चलो। चीकू ने कहा, उस पेड़ तक पहुँचने के लिए तालाब को पार करना होगा। भीमू ने कहा, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। चीकू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक लकड़ी की नाव बना देता हूँ। चीकू ने तालाब के पास बड़ी लकड़ियों से एक छोटी सी नाव बनाई। फिर चीकू ने भीमू से कहा, भीमू, इस नाव को तालाब के बीच में ले जाकर पेड़ की तरफ तैराना होगा, लेकिन नाव को तुम्हें खुद खींचना पड़ेगा। भीमू ने कहा, अरे, खींचने का काम भी तुम कर दो, मैं थक जाऊंगा। चीकू को पहले से ही भालू से यही उम्मीद थी, उसने योजना बना ली थी। चीकू ने कहा, ठीक है, तुम नाव पर बैठो, लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं नाव खींचता हूँ तो तुम्हें नाव से हिलना नहीं है, वरना नाव डगमगा सकती है। भीमू ने चीकू की बात मान ली और नाव पर बैठ गया। चीकू ने नाव को खींचते हुए तालाब के बीच तक पहुंचाया। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, उसने नाव को जोर से हिला दिया। वह पानी में तैरने लगा। डर के मारे भीमू चिल्लाने लगा, लेकिन तालाब गहरा नहीं था। भीमू ने खुद ही हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे किनारे तक तैर कर आ गया। भीमू ने हांफते हुए कहा, चीकू, यह तुमने क्या किया? चीकू ने कहा, मैंने तुम्हें सिखाया कि मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। अब देखो, तुम तैरकर किनारे आ गए। अब तुम्हें समझ आया कि काम खुद करना कितना जरूरी है। भीमू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चीकू से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह आलसी नहीं रहेगा। उस दिन के बाद भीमू और चीकू ने साथ मिलकर खाना इकट्ठा किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। मेहनत से जो आगे बढ़ता, हर मुश्किल से वो न डरता। जो आलसी बस बैठे रहता, खाली हाथ ही रोता रहता। मेहनत से जो आगे बढ़ता, हर मुश्किल से वो न डरता। जो आलसी बस बैठे रहता, खाली हाथ ही रोता रहता।